Hello friends, welcome back to the channel and I'm Nikhil Shah, your friend, and today we will be talking about APS after a very long time. So I just want to show you that what are the updates and what are the news and everything in APS in 2025 January. So अभी मेरे साथ चलते हैं इस चैनल पे, इनकी लिंक है apsindia.de. सो फर्स्ट इन्होंने लिखा है कि it is a part of German embassy to India and appreciates you taking interest in academics in Germany, blah 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 blah. So you can contact them using their email as well as their contact form, which is I guess here. So if you go on contact us, this is a form, fill it and you can contact them, and यहीं पे उनका एड्रेस भी दिया हुआ है. एंड इसके अलावा अब से वहाँ पे जाके इन पर्सन कोई आप उनके साथ कॉन्वर्जेशंस नहीं कर सकते. ये उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है और वो बहुत जल्दी करना चाहते हैं, तो इन स्पाइट ऑफ लाइक टैकलिंग ओनली सम इन पर्सन कैंडिडेट्स एंड उनके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की जगह दे आर फोकसिंग ऑन वेरीफाइंग द डॉक्यूमेंट्स. सो दे वोंट बी मीटिंग एनीवन इन पर्सन नाउ. इसके अलावा हमेशा जब भी आप APS अप्लाई करने वाले हो, जब अगर आप अभी अप्लाई करने वाले हैं, बेस्ट थिंग गो टू न्यूज़ and you can check the updates over there. So if I talk about recent updates, 2024 June and here go कि 10 जुलाई वाला शायद मैंने बताया था कि वो सर्टिफिकेट को अब बेशाइन गुंग बोलेंगे, बेशाइन गिनुंग whatever, and it also means certificate, so there's no difference, relax. मुद्दे की चीज़ है यहाँ पे जो 19 नवंबर 2024 को अपडेट आया है उनका कि APS is dedicated to ensuring the authenticity of submitted academic documents. However, in recent months, we have repeatedly observed irregularities at certain universities. These concern particularly the authenticity of submitted document and contradictory information provided by the universities. Means जो बच्चों ने डॉक्यूमेंट सपोज जमा किया वो एंड जो यूनिवर्सिटी से उन्हें वेरिफिकेशन के टाइम आया वो, उन दोनों में देयर वाज अ डिफरेंस, एंड बिकॉज ऑफ दिस दीज गाइज आर कंसर्न. एंड टू मेंटेन द इंटीग्रिटी प्रोसेस वी आर कंपेल्ड टू टेक कॉरस्पॉन्डिंग मेजर्स. इन्होंने फिर कुछ स्टेप्स लिए, देखते हैं क्या है. द बिगेस्ट वन, टेम्पररी सस्पेंशन फॉर सर्टेन यूनिवर्सिटीज. ठीक है, the student from universities where these irregularities have occurred frequently will temporarily, okay, for temporary time, not for like always, will be unable to participate in APS process, and the application can be processed again once respective university and the APS have established a dialogue on the issue. So जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको APS को बैठ के बात करना होगा. ऑफिशियल कॉन्टैक्ट पर्सन एक उनका मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, POC, वो कुछ बन जाना चाहिए जो कि स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट के लिए वहाँ पे रहे कि ओके सो एंड सो स्टूडेंट है, सो वी विल बी ऑलवेज क्लैरिफाइंग दैट. एंड यूनिवर्सिटी एक्टिवली वर्क्स टू क्लैरिफाई पास्ट केसेस जहाँ पे उन्होंने पुराने केसेस जिसमें उन्होंने फॉर्जरी या वैसा कुछ किया हुआ है, या तो स्टूडेंट की गलती है या तो यूनिवर्सिटी की गलती है, और दोनों में से जो भी गलत है फिर उसके हिसाब से उन पे एक्शन लिया जाएगा. तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अफेक्टेड हैं? कलिंगा यूनिवर्सिटी रायपुर, ग्लोकल यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी and Dr. C.V. Raman University. So if you are from any of these universities, put a comment, as well as go and talk to your colleges, to your professors, जो भी वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में है उनसे बात करिए कि क्या किया जा सकता है APS को वापस
रीस्टैब्लिश करने के लिए, बिकॉज जितने टाइम तक ये नहीं रहेगा उतने टाइम तक यू विल नॉट बी एबल टू रिसीव a APS, and without APS you cannot receive a further visa and admission. You cannot even apply to universities. Then what options are available to affected students? If you have already applied and paid the processing fees and verification result has not yet been issued, you will be fully refunded. अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, पैसे भी दे दिए, लेकिन अभी तक APS सर्टिफिकेट आपके पास नहीं आया था, आपको एज इट इज सारा पैसा वापस आ जाएगा. एंड इनकी तरफ से रिकमेंडेशन है कि जल्दी से जल्दी आप अपने यूनिवर्सिटी को एनकरेज करो, रिक्वेस्ट करो कि APS से बात करें, ताकि APS का जो प्रोसेस है वो वापस चालू हो सके. एंड ये वाला पॉइंट जो था ये मेरी भी समझ नहीं आया. इफ़ योर यूनिवर्सिटी इज पार्ट ऑफ एन एक्सचेंज और पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद अ जर्मन यूनिवर्सिटी, प्लीज़ रिक्वेस्ट योर यूनिवर्सिटी टू कॉन्टैक्ट APS डायरेक्टली. तो अगर आपके यूनिवर्सिटी के थ्रू शायद जर्मनी बच्चे आते हों एंड वैसा कोई है आप लोगों के बीच में एक्सचेंज प्रोग्राम, then you can definitely directly contact with APS and that will help. Why is this measure necessary? Because the APS closely with German and Indian universities, German consulate and the German embassy in India to ensure a fair and transparent evaluation of student application. The integrity is important and they want to preserve the high quality of APS process, of course. We understand that this situation may pose challenges for some applicants, true. At the same time, the APS asks for your understanding as that these measures are necessary to ensure a fair and secure process for all applicants in long term. Please be assured that this restriction is only temporary and will be lifted as soon as affected universities cooperate with us and restore verification and standards. So that's very simple and precise कि ये जो 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके बच्चे जाके अपनी यूनिवर्सिटी से बात करें कि भैया प्लीज़ कुछ करिए, अदरवाइज़ हम लोगों को डिले होता रहेगा एंड जितना डिले होगा उतना लॉस हमारा है. तो ये करके वो स्टूडेंट जो भी इन यूनिवर्सिटीज़ के हैं प्लीज़ जाके बात करो अपने यूनिवर्सिटीज़ से. And if you are pass out, try connecting to some professor who are there. Other like a very quick show for all the students who ask, hey, if I am eligible for this or not, this, simply always go to checklist, student authorization letter first. This is mandatory. ये वाला जो part है, you cannot skip this. Next, अगर आप क्लास 12th के हैं तो ये करिए. JEE मेंस एडवांस दिया हुआ है तो ये करिए. अंडर ग्रेजुएट एज एन आप बैचलर्स कर रहे हैं, 2 सेमेस्टर अभी हुए हैं आपके, तो ये वाला डाउनलोड करो. पूरा बैचलर ख़त्म हो चुका है या PG ख़त्म हो चुका है, ये डाउनलोड करो. इसमें जो जो प्रोसेस लिखा है वो सारा फॉलो करना है, ठीक है. टेस्ट AS जो लिखा रहता है, टेस्ट AS के ऊपर भी क्लैरिफिकेशन. टेस्ट AS इज़ मेनली फॉर 12th के बाद जो बच्चा डायरेक्टली जा रहा होता है स्टूडेंट कॉलिंग करने के लिए या फिर बैचलर्स करने के लिए, उनके लिए होता है. दे नीड टू क्लैरिफाई देयर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग लेवल. तो उसके अंदर कुछ बेसिक एग्जाम होता होगा आई गेस, एप्टीट्यूड एंड ये सब का, तो वो आपको क्लियर करना पड़ता है, एप्टीट्यूड मैथ्स और समथिंग. सो यू नीड टू क्लियर दैट. दैट इज नॉट नीडेड फॉर अदर्स. एंड व्हाट्स दिस, आई डोंट इवन नो. आई एम श्योर ये जो बच्चे वो वाले होंगे एक्सचेंज वाले या पार्टनरशिप वाले, ये उनको आइडिया होगा कि क्या है. सिलेक्शन प्रोटोकॉल, ओके, सो दिस इज समथिंग न्यू. नो, दिस इज नॉट फॉर अस. सो आई बिलीव कि जो बच्चों के एप्लीकेशंस आते हैं वो इसके बेसिस पे ये काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट है जो कि वो यूज़ करते हैं टू सी ओके हाउ यू आर परफॉर्मिंग एंड ऑल. सो दिस इज हाउ दे डू इट. आई एम नॉट श्योर,
डिजिटल सर्टिफिकेट्स के ऊपर जो FAQs हैं वो यहाँ पे आपके पास हैं सारे, कि डिजिटली उनमें क्या एक्सेस करना है, ये भी मैं शायद बता चुका हूँ। नहीं भी बताया है तो आप ये जाके पढ़ सकते हैं। And if you like the content, please like, share and subscribe. If you have any doubts in mind, feel free to hit me in the comments. And every time try writing a new comment so that वो notification आता है and फिर मैं उसका reply दे पाता हूँ. Almost there are no comments which I have not replied to. So comment as much as you can and I will reply as much as I can. Take care. Bye bye. I hope you have a good and easy and smooth APS process as well as coming to Germany. Take care. Bye bye.